लतीफ़ खोसा साहब के चैम्बर पे कुछ पुलिस हज़रात आते, पंजाब पुलिस के नौजवान आते। मुझे तो बताया गया कि मेरे दफ्तर के बाहर पुलिस आ गई है, तो मैं तो खुद बाहर आया हूँ पूछने के लिए। ये वकला का एरिया है, हमें यहाँ किसी से खतरा नहीं है। अभी मैं आवाज दूंगा, यहाँ वकील आ जाएंगे, आपके लिए भी मुश्किल होगी, मेरे लिए भी मुश्किल होगी। तो ये खुदारा ये तर्ज आप कहीं और जाके करें। आपने वो जो पुलिस के जवान थे, आपने उनको दबके लगा के भगाया। आपका यहाँ कोई कानूनी जवाब नहीं है। आप मुझे और मेरे दफ्तर के क्लाइंट्स को हरासा नहीं कर सकते। पहले मेरे भाई को फायर मारे, अगले दिन इन्होंने मेरी मिसिस को उठाया, वो कागज जमा कराने गई, फिर मेरे वालिद को लिफ्ट में 1.5 घंटा बंद किया। ये कोइंसिडेंस नहीं है। आज इनका इधर आना बेनकाब करता है, इनके स्याह चेहरे हैं उनको। ये मसवाक वाला हो, मसवाक। ये तो ज्यादती नहीं है कि आप नहीं, कोई पता है, ये ऐसे ही आते हैं देखने के लिए कि अब यहाँ क्या हो रहा है। ये पूरा मन फैमिली है, किसी और वकील के दफ्तर के बाहर आते ना तो यहाँ पर दींगा मुश्ती शुरू हो जानी थी। जी अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हूँ एहतिशामुल्लाह बहलीम और आप देख रहे हैं पब्लिक न्यूज़ डिजिटल। अब से कुछ देर पहले खोसा लॉ फर्म यानी कि लतीफ़ खोसा साहब के चैम्बर पे कुछ पुलिस के हज़रात आते, पंजाब पुलिस के नौजवान आते हैं। उसके बाद वो खोसा साहब के चैम्बर के बाहर खड़े होते हैं। उसके बाद खुर्रम शहजाद खोसा साहब आते हैं बाहर, और कुछ खुर्रम लतीफ़ खोसा साहब बाहर आते हैं। कोई बातचीत होती है, वो क्या मामला था जानते हैं इनसे। अस्सलाम वालेकुम सर। मुझे तो बताया गया कि मेरे दफ्तर के बाहर पुलिस आ गई है, तो मैं तो खुद बाहर आया हूँ पूछने के लिए कि मुझे बताइए क्या मुद्दा है। कहा जी कुछ नहीं। मैंने कहा अच्छा चलें, आप हमारे पाकिस्तानी भाई हैं, मैं आपको मेरे दफ्तर के बाहर खड़े थक जाएंगे, कुर्सियाँ देता हूँ, खाने का टाइम है, खाना खिलाता हूँ, आपको चाय पिलाता हूँ। नहीं जी नहीं। मैंने कहा फिर आप खड़े क्यों हैं यहाँ पे, मैंने तो आपको नहीं बुलाया। और नहीं जी हम इधर ही खड़े हैं। मैंने कहा भाई मेरे, ये वकला का एरिया है, हमें यहाँ किसी से खतरा नहीं है, हमने आपको नहीं बुलाया। वो हाई कोर्ट है सामने, अंदर जाएं या हाई कोर्ट के गेट पे खड़े हो। आप मेरे दफ्तर के बाहर मेरे क्लाइंट्स को हरासा नहीं कर सकते खड़े होके। कोई जवाब नहीं है। मैंने कहा भाई मुझे आप बताएं तो सही, आप किस पर्पस के लिए खड़े हैं। अभी मैं आवाज दूंगा, यहाँ वकील आ जाएंगे, आपके लिए भी मुश्किल होगी, मेरे लिए भी मुश्किल होगी। तो ये खुदारा ये तर्ज आप कहीं और जाके करें, ये यहाँ पे ना करें। लाहौर में आप, अगले दिन इन्होंने मेरी मिसिस को उठाया, वो कागज जमा कराने गई थी जी। मेरी मिसिस को, शाइस्ता खोसा को और मेरे जूनियर्स को उठा कर ले गए, थाने में बंद किया, 6 थानों में फिराया। ये समझते हैं हम इस तरह हरासा हो जाएंगे, हम इस तरह डर जाएंगे इनसे। हम अल्लाह की ज़ात से डरने वाले हैं। आप क्या समझते हैं कि ज़ाती तौर पे आपको क्या लगता है कि वो किसी पर्पस के तहत इधर आए थे? मुझे नहीं पता किस लिए आए थे। मैं बताता हूँ आपको, ये जो सिस्टम ना सिस्टम, ये कपड़े उतार के ना नंगा नाच रहा है इस टाइम, और इन लोगों को शर्म भी नहीं आ रही कि ये किस हद तक जा रहे हैं। खुदारा पाकिस्तान के ऊपर रहम किया जाए। नहीं खोसा साहब, आपने वो जो पुलिस के जवान थे, आपने उनको दबके लगा के भगाया, क्या लगा के मैंने उनको सिर्फ गुजारिश की है कि आपका यहाँ कोई कानूनी जवाब नहीं है। आप मुझे और मेरे दफ्तर के क्लाइंट्स को हरासा नहीं कर सकते। मेरे दफ्तर में कोई आएगा तो वो कोई अपने मसले के लिए आएगा ना, किसी पे सच्चा झूठा केस बना होगा तो आएगा ना। ये पूरा मन फैमिली है, किसी और वकील के दफ्तर के बाहर आते ना तो यहाँ पर दींगा मुश्ती शुरू हो जानी थी। ये नहीं का कंडक्ट है कि ये सारा कुछ रोक गए हैं। और मैं इसलिए कि मैं तशद्दुद में यकीन नहीं करता, लेकिन मैं किसी को इजाज़त नहीं देता कि मेरा गिरेबान पकड़े। और मैंने उनको कहा है कि मैं मर जाऊंगा, यहाँ झुकूंगा नहीं, इस मुगालते में ना रहना। चले जाएं आप यहाँ से, मेहरबानी करें, अपने थाने में जाएं जहाँ आपकी हदूद है। और जब हम थाने में जाते हैं तो इनका गुफ्तगू करने का तरीका देखने वाला होता है। मैंने तो फिर उनसे बड़ी मुद्दबाना एक इल्तमास की है, वगरना यहाँ वकला जिस तरीके से हमारे दलेर और शेर वकील है ना, आजकल इलेक्शन भी चल रहे हैं, यहाँ 150 वकील तो 1 मिनट में इकट्ठा हो जाएगा। मैंने देखा कि आप इधर पहले गली के अंदर गए या फिर दूसरी जानिब हैं, को जो भी सिपाही खड़े थे आपने भेजा, इसकी क्या वजह थी? इसकी वजह यह है कि ये हरासा करने के लिए खड़े हैं यहाँ पे। मेरा कारोबार है यहाँ पर, मुझे आइन ये हक देता है कि मैं पीसफुली कारोबार करूं और मेरे किसी क्लाइंट को, मेरे मुंशी को, मेरे जूनियर्स को कोई हरासा ना करे। और ये उनको हरासा करने की नीयत से यहाँ खड़े थे। इनको किसने 15 पे कॉल किया कि इधर आए, इनको किसी थाने में कॉल किया इधर आए। ये एक तसलसल, पहले मेरे भाई को फायर मारे, उसके बाद मेरे वालिद साहब के घर पे फायरिंग की, फिर मेरे वालिद को लिफ्ट में 1.5 घंटा बंद किया, उसके बाद इन्होंने मेरी मिसिस को उठाकर अरेस्ट किया। ये कोइंसिडेंस नहीं है। आज इनका इधर आना बेनकाब करता है, इनके घनौने जो अज़ाइम हैं और इनके जो स्याह चेहरे हैं उनको। तो मैं क्यों ना उस पर एहतजाज करूं, मेरा हक है एहतजाज करना। मुझे खुदा ने जुबान दी है बोलने के लिए। मैं अगर लोगों के हकूक़ की बात इस अदालत में कर सकता हूं, ये 5वीं मेरी जनरेशन है जो वकालत का ये पहनकर यहाँ जाती है और कहते हैं कि ये फंडामेंटल राइट्स हैं, तो मैं अपने फंडामेंटल राइट्स के लिए इतना कमज़ोर नहीं हूँ।
कि मैं यहाँ पे उनके मुंह पे ना कह सकूँ कि यहाँ मेरे दफ्तर के बाहर से चले जाओ, मेरे यहाँ लिटिगेंट्स तुम हरासा नहीं कर सकते। ये मेरा बुनियादी हक है। खोसा साहब, क्या आपकी फैमिली से गलती होगी कि सारे ही आपके मुखालिफ हो गए? हम गलती हर उस इंसान से होती है जो हक और सच के साथ खड़ा होता है। हम उन पैगंबरों के, उन वलियों की पैरों की खाक भी नहीं। जब उनको आग में फेंका गया, उनको गुजारा गया तकलीफ़ों से, और उनका ट्रायल उस वक्त के बदबख्त लोगों ने जो अबू जहल की औलाद थे किया। आज भी वही बदबख्त ये काम कर रहे हैं, वही अबू जहल की तकलीफ कर रहे हैं, और वही हक की आवाज़ के खिलाफ वो कोशिश कर रहे हैं कि वो खड़े हो जाएं, लेकिन वो बह जाएंगे। ये कौन? ये मसवाक वाला हो, मसवाक। खोसा साहब, ये तो ज्यादती नहीं है कि आप ऐसे ठीक अगर है, आप जाएं जाएं। नहीं, कोई पता है, ये ऐसे ही आते हैं देखने के लिए कि अब यहाँ क्या हो रहा है। हम इनसे वाकिफ हैं, आप पे सख्त पैर है। करते रहे। हम कौन सी चोरी कर रहे हैं? इस वक्त मैं लतीफ़ खोसा साहब के चैम्बर के बाहर मौजूद था, और अब से कोई आधा घंटा कबल वाक़या होता है कि पुलिस के जवान आते हैं। उसके बाद खुरम साहब खुद बाहर आते हैं और पंजाब पुलिस के जवानों से कहते हैं कि किस वजह से आप आए हैं, और उसके बाद उन्हें वापस भेज देते हैं। खोसा साहब, मुझे लगता है कि गलती यही है कि आप उस पार्टी को ज्वाइन करने जा रहे हैं जिस पार्टी के खिलाफ। हम उसको गलती नहीं मानते। अगर हक सच की आवाज़ बुलंद करना गलती है, हम 1000 दफ़ा इस मुल्क के लिए करने को तैयार हैं, लाख दफ़ा इस मुल्क के लिए करने को तैयार हैं। हमारी नस्लें भी इस मुल्क पे कुर्बान होने को तैयार हैं। ये किसी की गलत फहमी है कि वो इस तरीके से हमें डरा लेगा। बस एक सवाल करके आपसे ज़्यादा चाहूँगा, आपके चैम्बर में जुल्फ़कार अली भुट्टो साहब और बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की तस्वीर लगी हुई हैं, क्या वो तस्वीर लगी रहेंगी पीटीआई ज्वाइन करने के बाद? लगी रहेंगी, इसलिए कि हर हक और सच बुलंद करने वाले की ये आवाज़ है जो आज हमने बुलंद की हुई है। ये अलम उनका है। मैं नहीं कहता कि कोई भूल गया या नहीं भूला, हम नहीं भूले, हम वो अलम बुलंद किए हुए हैं। दोहरा नज़रिया नहीं हो जाएगा? बिल्कुल नहीं। उनका नज़रिया भी फौजी अदालतों के खिलाफ था, उनका नज़रिया भी सिविलियन सुपरमेसी का था और डेमोक्रेसी को मजबूत करने का था। हमारा भी वही है, और जिनके साथ खड़े हैं हम, उनका भी वही है। बहुत शुक्रिया। जी नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ खुरम खोसा साहब मौजूद थे, जो कि अब से कुछ देर पहले जो वाक़या उसकी तरदीद कर रहे थे कि ये वाक़ये की हकीकत क्या थी। इसी पर अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।